There is another lecture on the sex determination, and in this lecture, we will study about the human sex determination. So far, in the previous lecture on the sex determination, we have studied about what a sex determination is and types. What are the types of sex determination? We have studied the genotypic sex determination and the environmental sex determination. So in this lecture we will study about the human sex determination. तो ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है और ह्यूमंस का सेक्स हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं. तो जो ह्यूमंस का सेक्स हम डिटरमाइन करते हैं, इफ वी जस्ट रिकैप द प्रीवियस लेक्चर जो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पर जो मैंने दिया था, तो उस पर मैंने बोला था कि ह्यूमंस का सेक्स हम डिटरमाइन करते हैं बाय द एक्स वाई सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. एक्स वाई सिस्टम से हम सेक्स को डिटरमाइन करते हैं इन द ह्यूमंस. और इस एक्स वाई सिस्टम में क्या होता है, जो फीमेल होती है, फीमेल ऑलवेज होमोगैमेटिक होती है. फीमेल्स होमोगैमेटिक होती है, फीमेल्स होमोगैमेटिक. तो होमोगैमेटिक फीमेल्स होती है और ये होमोगैमेटिक फीमेल्स, इनमें ऑलवेज सिमिलर काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली जो ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन वो बेसिकली डिपेंड है सेक्स क्रोमोसोम्स पर. तो जो एक्स वाई सिस्टम में जो फीमेल्स होती हैं वो होमोगैमेटिक होती है और इनके पास दो सिमिलर एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. तो हर कोई सेल, जो हर कोई सोमैटिक सेल जो एक फीमेल की होती है, उसमें सिमिलर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. इसी तरह जो मेल्स होते हैं इस एक्स वाई सिस्टम में, तो मेल्स हेटेरोगैमेटिक होते हैं और ये हेटेरोगैमेटिक मेल्स में इनमें प्रेजेंट होता है अनदर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम दैट इज नोन एज वाई. तो इनमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. तो इनमें दो डिसिमिलर गेमेट्स होते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई. तो इसमें दो डिसिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स फाउंड किए जाते हैं, एक्स एंड वाई. और ये जब गेमेट्स देता है तो ये टू डिसिमिलर गेमेट्स देता है, एक्स, वन इज हैविंग द एक्स एंड अनदर इज हैविंग द वाई. तो मेल ऑलवेज हेटेरोगैमेटिक होता है. और जो अगर हम फंडामेंटल बेसिकली बात करें, तो जो ह्यूमंस में सेक्स है, सेक्स डिटरमाइन जो होता है वो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम पर होता है. तो बेसिक फंडा इसमें यही है कि प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करता है सेक्स इन द ह्यूमंस. प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम. तो सेक्स डिटरमिनेशन इज ह्यूमंस बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ वाई सेक्स क्रोमोसोम. क्योंकि अगर कितने भी एक्स क्रोमोसोम होंगे, तो अगर उनके साथ एक वाई क्रोमोसोम आ जाएगा, दैट विल डेवलप इनटू द मेल. अब जो मेल्स जो होते हैं ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन में, जो मेल्स बन जाते हैं, उन मेल्स में फंक्शनल टेस्टिस होते हैं. अब ये जो टेस्टिस है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है मेल्स का. तो ये टेस्टिस जो है ये बेसिकली बन जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीडीएफ, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर. तो ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर आ जाता है कहां से? ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर आता है SRY जीन से. SRY जीन से. तो मैंने कहा था कि बेसिकली जो सेक्स डिटरमाइन जो होता है ह्यूमंस में, वो बेसिकली कहां से होता है? बाय द वाई क्रोमोसोम. और वाई क्रोमोसोम पर एक शॉर्ट आर्म जो वाई क्रोमोसोम की है, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक एज इफ आई ड्रा वाई क्रोमोसोम हियर, एक क्रोमोसोम की दो आर्म्स होती है, वन आर्म इज शॉर्ट एंड अनदर आर्म इज लॉन्ग. तो टाइप्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. तो यहाँ पर वाई क्रोमोसोम जो है ये बड़ा ही शॉर्ट क्रोमोसोम होता है. तो ये इसकी शॉर्ट आर्म है, ये इसकी लॉन्ग आर्म है. तो यहाँ पर इसके दो रीजन्स होते हैं एट द टिप. एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में दो रीजन्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पार रीजन्स, सीटो ऑटोसोमल रीजन 1 एंड सीटो ऑटोसोमल रीजन 2. तो ये मैंने पहले ही लेक्चर एक दिया है ऑन द बेस ऑन सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर ऑफ बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स डिस्कस किया है. तो इनमें सीडो ऑटोसोमल रीजन्स होते हैं. तो सीडो ऑटोसोमल रीजन्स एक्स और वाई क्रोमोसोम में होते हैं और ये एक्स और वाई क्रोमोसोम को आपस में बाइंड करने में मदद करते हैं. तो बीच का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं SR, या इसको हम बोलते हैं मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, MSY रीजन. इस MSY रीजन की जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पर
एक जीन होता है, दैट जीन इज नोन एज द SRY जीन। SRY जीन सेक्स रिलेटेड, ये जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन है या सेक्स रिलेटेड जीन है ऑन द वाई क्रोमोसोम। तो ये एक प्रोडक्ट देता है, एक फैक्टर देता है, दैट इज नोन एज द टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो टेस्टीज फॉर्म करता है, फंक्शनल टेस्टीज बनाता है। अब ये SRY जीन जो है, बेसिकली ये SRY जीन करता क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ जो टेस्टीज करता है, ये कैसे कर पाता है ये, तो फंक्शनल टेस्टिस कैसे बन जाते हैं। तो बेसिकली जो ये SRY जीन होता है, SRY जीन काम क्या करता है, ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर से ये जो डेवलपिंग गोनाड होता है, इसमें जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स ऑफ, मैं यहाँ पर लिखूंगा सोमैटिक सेल्स ऑफ डेवलपिंग गोनाड, जो डेवलपिंग गोनाड्स होते हैं उनमें जो ये क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स। तो उन डेवलपिंग गोनाड, सोमैटिक सेल्स ऑफ डेवलपिंग गोनाड को क्या करता है, ये टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर उन सोमैटिक सेल्स ऑफ डेवलपिंग गोनाड को, सोमैटिक सेल्स को कन्वर्ट करता है इनटू द सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स फिर अहम काम करती है, सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स क्या करती है वो मैं अभी बताता हूं आपको। तो यहां तक तो हो गया ये। अभी SRY जीन जो एक मेन जीन प्रेजेंट होता है ऑन द वाई क्रोमोसोम, जिससे फंक्शनल टेस्टीज बन जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर व्हिच इज रिलीज्ड बाय द SRY जीन, जिसका नाम है टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च हुई है तो उसमें बोला गया है कि नॉट ओनली द वाई क्रोमोसोम, खाली वाई क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द फंक्शनल टेस्टीज, उसके लिए एक ऑटोसोमल जीन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वो ऑटोसोमल जीन है SOX9 जीन, SOX9 जीन। तो ये SOX9 जीन जो है, ये क्रोमोसोम नंबर 17 पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम 17, क्रोमोसोम 17 पर ये प्रेजेंट होता है। SOX9 जीन क्या करता है, ये एक प्रोडक्ट देता है, दैट इज SOX9 प्रोटीन। तो SOX9 प्रोटीन ये एक्ट करता है एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो जब ये एक्ट करता है एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो ये क्या काम करता है, ये डेवलपिंग सोमैटिक सेल्स को, जो डेवलपिंग गोनाड में जो सोमैटिक सेल्स होती है, उनको कन्वर्ट ये करा देता है किसमें, इनटू द सर्टोली सेल्स। तो दोनों की फंक्शन यहाँ पर एक ही हो रही है, TDF की और SOX9 प्रोटीन की। तो ये इनको कन्वर्ट करता है इनटू द सर्टोली सेल्स। और जब सर्टोली सेल्स बन जाती है तो सर्टोली सेल क्या करती है, ये पहला काम करती है, ये AMH को रिलीज करती है, AMH एंटी-मुलेरियन हार्मोन। तो एंटी-मुलेरियन हार्मोन जो है, एंटी-मुलेरियन हार्मोन एक्ट करता है ऑन मुलेरियन डक्ट। तो जो मुलेरियन डक्ट होता है, मुलेरियन डक्ट ही बनाता है क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ओवरी, यूट्रस विट्रस बनाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट। ठीक। अब एंटी मुलेरियन हार्मोन जब सर्टोली सेल ने रिलीज किया तो उसने रिग्रेस किया, उसने इनहिबिट किया, यहाँ पर इनहिबिशन दिखाऊंगा। उसने इनहिबिट किया किसको, उसने इनहिबिट किया एंटी मुलेरियन डक्ट को, उसको रिग्रेस किया, इनहिबिट किया उसको, और यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिग्रेस होगा, वो बनेगा नहीं अब। तो सर्टोली सेल्स उसके बाद क्या करती है, ये कन्वर्ट करती है बहुत सारे जो सोमैटिक सेल्स होती हैं गोनाड में, तो ये उनको कन्वर्ट करती है, जो बची कुची सोमैटिक सेल्स होती है, ये इनको कन्वर्ट करती है इनटू द लाइडिक सेल्स, इनको कन्वर्ट करती है इनटू द लाइडिक सेल्स। और जब लाइडिक सेल बन जाती है यहाँ पर, तो लाइडिक सेल क्या करती है, लाइडिक सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन को हम मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन वुल्फियन डक्ट को, वुल्फियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट को ये एक्टिवेट करता है टू फॉर्म द इंटरनल जेनाइटल स्ट्रक्चर्स। जो इंटरनल जेनाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटरनल
मेल जेनिटल स्ट्रक्चर्स, मेल जेनिशिलिया हम सिंपली लिखेंगे। तो इंटरनल मेल जेनिशिलिया जो बन जाता है वो बन जाता है फ्रॉम द वुल्फियन डक्ट, जैसे कि वासा डिफरेंशिया जो है, बाकी जो सारी चीजें होती है वो कहाँ से बन जाती है, वो वोल्फियन डक्ट से ही बन जाती है। ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज हुआ, लाइडिक सेल्स से। और लाइडिक सेल्स किसने बनाई, सर्टोली सेल्स ने। सर्टोली सेल्स ने जो सोमैटिक सेल्स है उनको कन्वर्ट किया इनटू द लाइडिक सेल्स। और टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर एक और चीज करता है, इस टेस्टोस्टेरोन का डीएसटी, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। तो डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन ये इसी टेस्टोस्टेरोन में ही होता है। तो ये क्या करता है, ये एक्सटर्नल मेल जेनिशिलिया के डेवलपमेंट में मदद करता है। एक्सटर्नल मेल जेनिशिलिया, ये एक्सटर्नल मेल जेनिशिलिया को फॉर्म कराता है, डीएसटी डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसे ही बन जाता है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर अब एसआरवाई जीन यहाँ पर नहीं होता, इफ देयर इज नो एसआरवाई जीन, अगर एसआरवाई जीन नहीं होता, सॉक्स 9 प्रोटीन की, सॉक्स 9 जीन की अभी बात छोड़ो, तो अगर एसआरवाई जीन नहीं होता, तो एसआरवाई जीन नहीं होता तो सर्टोली सेल नहीं बनेगी। तो जब सर्टोली सेल्स नहीं बनेगी तो एमएच नहीं निकलेगा, एमएच नहीं निकलेगी तो मुल्लारिन डक्ट रिग्रेस नहीं होगा। तो उस टाइम जो वहां पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाता है, और ये जो बाकी सोमैटिक सेल्स होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये ओवरी फॉर्म करती है, और जो बची कुछ सोमैटिक सेल्स होती हैं वो फॉलिकुलर सेल्स बन जाती है। ठीक है, तो ये तो था मेल ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। तो ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम आपको समझ आया कि इसमें वाई क्रोमोसोम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो वाई क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पर जो एसआर जीन होता है वहाँ से टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर निकलता है, जो हेल्प करता है इन द फंक्शन टेस्टिस फॉर्मेशन। अब वो कैसे हेल्प करता है, वो सोमैटिक डेवलपिंग गोनाड में जो सोमैटिक सेल्स होती है उनको वो कन्वर्ट करता है इनटू द सर्टोली सेल्स। और वो सर्टोली सेल्स एक तो एएमएच देती है, दैट इज मुलारिन, एंटी मुलारिन हार्मोन, जो मुलारिन डक्ट को रिग्रेस करती है, इनहिबिट करती है, और यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बन पाता है। और सर्टोली सेल्स लाइडिक, बाकी कुछ जो सोमैटिक सेल्स होती है उनको कन्वर्ट करती हैं इनटू द लाइडिक सेल्स। और लाइडिक सेल्स यहाँ पर एक हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है, प्लस वो वोल्फियन डक्ट को एक्टिवेट करता है टू प्रोड्यूस द इंटरनल मेल जेनिटल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल मेल जेनिशिलिया वो प्रोड्यूस करता है वुल्फियन डक्ट से। तो और टेस्टोस्टेरोन, यहाँ टेस्टोस्टेरोन में डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन एक होता है, तो वो क्या करता है, वो एक्सटर्नल मेल जेनिशिलिया को डेवलप कराता है। एक, तो ये था ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। अब ये तो नॉर्मल डेवलपमेंट पाथवे होता है फॉर मेल फॉर्मेशन, फॉर मेल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो अगर फीमेल होता, अगर फीमेल हम कहते हैं कि फीमेल कैसे बन जाती है, तो फीमेल उसमें एसआरवाई जीन, उसमें वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, दैट मीन्स एसआरवाई जीन की एब्सेंस होती है, तो बाकी स्ट्रक्चर्स क्या बन जाता है, वो फीमेल ही बन जाता है।